अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हमने यूनिट नंबर 10 11 क्लास का हमने शुरू करना है लेक्चर। और आज हम 10.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करेंगे। हमारे चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ये चैप्टर हमारा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। इससे पहले आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री को चैप्टर क्लास 10 में पढ़ा था, और ये 11 क्लास का जो है ट्रिग्नोमेट्री का पहला चैप्टर है। इसमें आपको चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक जो है ना वो आपको यहाँ पे समझनी पड़ेंगी। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सॉल्व करने पड़ेंगे, तब जाके हम अपना क्वेश्चन जो है वो सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ यहाँ पे मैंने की पॉइंट्स राइट किए हैं, हमें वो समझने पड़ेंगे। और फिर उसके बाद हम जाके अपना जो है ना वो पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो सॉल्व करेंगे, cos -12 30 डिग्री वाला। ये हम तब जाके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं हम। सबसे पहले क्विकली हम ये रिवाइज कर लेते हैं अपने कंसेप्ट को। बहुत ही आसान से कंसेप्ट हैं। सबसे पहले हमारे पास एक नेगेटिव आइडेंटिटी कंसेप्ट है नेगेटिव एंगल का। और इसका ये मतलब है कि आपके पास जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं, टोटल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं। जिसमें सबसे पहले साइन आ जाता है, फिर कॉज आ जाता है, फिर टेन आ जाता है। और इसके साथ जो है ना साइन के अपोजिट एक होती है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, उसको हम कोसिकेंट बोलते हैं। और कॉज के रेसिप्रोकल को हम सीकेंट बोलते हैं। और टेन के रेसिप्रोकल को हम कॉट बोलते हैं। तो ये टोटल 6 हमारे पास हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इनको हमने यूज़ करना है। अब इन 6 में से दो हमारे पास हैं जिनको नेगेटिव एंगल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे ये कॉस थीटा है और सीकेंट थीटा। इनमें आप नेगेटिव एंगल पुट करेंगे तो ये आपको रिटर्न में वो नेगेटिव एंगल को ख़त्म कर देते हैं, मतलब एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर मैं इसको ऐसे करके लिखूं कि सीकेंट -20 डिग्री लिखूंगा, तो ये मुझे माइनस को ख़त्म करके सीकेंट 20 डिग्री रेस्पॉन्स देगा। मतलब ये कि कॉज होगा या सीकेंट होगा, इसको नेगेटिव एंगल से फ़र्क नहीं पड़ता, ये नेगेटिव एंगल को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके अलावा बाकी जो 4 हैं हमारे, जिनमें साइन हो जाता है, कोसीकेंट होता है, टेन और कॉट, ये क्या करते हैं, ये नेगेटिव एंगल को बाहर निकाल देते हैं। जैसे यहाँ पे ये है, तो इसको अगर हम ऐसे करके लिखें, अगर इसको समझना है तो अगर मैं इसको साइन को लिख दूँ, साइन -30 डिग्री, तो साइन क्या करेगा, माइनस को बाहर निकाल देगा और ये आ जाएगा -sin 30 डिग्री। तो आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि हमारे क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू यूज़ हो रही है। अगर वो कॉज होगी या सीकेंट होगी तो वो नेगेटिव एंगल को एब्जॉर्ब कर लेगी, और अगर कोई वो दूसरा होगा तो नेगेटिव एंगल को बाहर निकाल देगी। तो यहाँ पे ये हमने इधर से ये पॉइंट सीख लिए। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो हमारे पास एक आपको ये याद रखना है कि आपके पास जो एंगल होगा, कोई भी जो एंगल लिखा हुआ है, जैसे आप यहाँ पे देखो, और आपके पास जो पहला क्वेश्चन है उसमें 1230 लिखा हुआ है माइनस का। तो इस तरह से बड़े बड़े आपको एंगल दिए हुए होंगे, तो आपने उनको क्या करना है, तोड़ के लिखना है, और तोड़ के आपने उसको 90 के टेबल में लिखना है। ठीक है, इसको सिंपल सी मिसाल से मैं समझा देता हूँ। अगर हमारे पास 330 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको मैं तोड़ के किस तरह से लिखूँगा। मुझे यहाँ पे पता है 330 को मैं 90 पे डिवाइड कर दूँगा, तो ये 9 3 × 27, तो ये 270 आएगा, और यहाँ पे 60। अगर मैं 3 को 90 से ज़रब दे दूँ तो 3 × 90, और ये वाला 60 मैं उसमें प्लस कर दूँ, तो ये मेरे पास जो है ना, मैंने 330 को तोड़ के लिख दिया, क्योंकि ये वाला बन जाता है 270, और उसमें 60 प्लस करेंगे तो 330 बनेगा। तो इसका मतलब है कि हमने जो एंगल को तोड़ के लिखना है वो 90 के टेबल में लिखना है। अब इसी चीज़ को मैं ऐसे करके भी लिख सकता हूँ, 4 × 90 कर दूंगा, तो ये बन जाएगा मेरे पास 360। अब 360 में से मैं जो है वो 30 माइनस कर दूंगा, तो ये भी मेरे पास 330 डिग्री के इक्वल है। तो 360 में से 30 माइनस करके भी आंसर आ जाएगा। और अगर 270 है तो उसमें से 60 जमा करके, तो दो तरीके हैं। इस वजह से हम यहाँ पे इसको क्या लिखते हैं, 90, और प्लस माइनस अल्फ़ा कर देते हैं कि आप उसमें अगला एंगल जो है वो प्लस में भी राइट कर सकते हैं, और उसको माइनस में भी राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आके हमारे पास एक ये दूसरा पॉइंट है, आपने याद रखना है कि हमने अपने जो है ना एंगल को ब्रेक करना है
विद द मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। उसके बाद यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास एक है कि अगर दो केस बनते हैं कि ये जो n हमने लिखा है, जैसे यहाँ पे मैंने 3 लिखा है और यहाँ पे 4, अगर यहाँ पे n इवन होगा तो हमारे फंक्शन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये कि साइन जो है वो साइन में ही रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा, कॉज भी कॉज रहेगा, टेन भी टेन रहेगा। मतलब कोई भी फंक्शन होगा, कोई भी वैल्यू होगी, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज होगी तो वो चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर एन ऑड होगा, जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 ऑड है, तो इसके साथ क्या होगा, अगर बाहर साइन लिखा हुआ है मतलब इसमें साइन लिखा हुआ होगा, तो फिर साइन जो है कॉज में चेंज हो जाएगा, और कॉज होगा तो वो साइन में चेंज होगा, ये आपस में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, साइन को हम चेंज करेंगे कॉज में और कॉज को चेंज कर लेंगे साइन में। इसी तरह से जो हमारे पास टेन है, ये चेंज हो जाएगा कॉट में, और कॉट चेंज हो जाएगा टेन में वापस, और सीकेंट और कोसीकेंट भी आपस में चेंज होंगे। तो ये हमने यहाँ पे अपने क्वेश्चन में ये पॉइंट भी देखना है कि जो एन हम यूज़ करेंगे वो इवन है या ऑड है। थर्ड पॉइंट हमारा ये है। पहले पॉइंट पे हमने अपने जो है वो एंगल देखना है कि एब्जॉर्ब होगा या नहीं होगा। दूसरे पॉइंट पे हमने क्या देखना है कि अपने जो है एंगल ब्रेक करना है। तीसरे पॉइंट पे हमने इवन और ऑड का कंसेप्ट देखना है। और चौथे पॉइंट पे हमने क्वाड्रेंट देखना है कि हमारा जो गिवन एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, और उस क्वाड्रेंट में हमने देखना है कि वो फंक्शन जो रेशो हमने यूज़ किया ट्रिग्नोमेट्रिक, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब क्वाड्रेंट आप सबको पता है कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, इसका सबको पता है। तो हम इनके एंगल भी राइट करते हैं। हर क्वाड्रेंट का जो है ना वो 90 डिग्री का गैप है। तो यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे ऊपर हम 90 डिग्री लिखते हैं, यहाँ पे 180 डिग्री, और यहाँ पे नीचे 270, और यहाँ पे हम लिखते हैं 360। ठीक है, तो इस तरह से 90 का गैप आता जाता है। तो अब हम यहाँ से डिसाइड करते हैं कि हमारा जो गिवन एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में आता है। अब यहाँ से आप ये भी समझ लें कि ये 360 है, इसमें आप 90 जमा करेंगे तो 450 हमारा यहाँ पे आता है। इसमें आप 90 जमा करेंगे तो 540 हमारा यहाँ पे। तो ये हर क्वाड्रेंट जो है ना वो 90 प्लस करके हमारा आगे आगे वैल्यू बनती जाती है। यहाँ पे जो 90 है और जो 450 है ये दोनों सेम है। अब उसके बाद ये क्वाड्रेंट की देखना है हमने, इसमें एक और कंसेप्ट भी यूज़ होता है हमारा कि हमें पता कैसे चलेगा कौन सी वैल्यू कहाँ पॉजिटिव है। तो उसके लिए हम एक यूज़ करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, तो उसके लिए हम ए लिख देते हैं। ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं दूसरे में एस लिखते हैं, इसका मतलब है कि साइन पॉजिटिव है। साइन के साथ का जो दूसरा है कोसिकेंट वो भी पॉजिटिव होगा। और नीचे जो है वो हम लिख देते हैं टी, इसका मतलब है टेन पॉजिटिव है, और टेन के लिए टेन के साथ कॉट भी हम लिख देंगे। और चौथे में हम सी लिख देते हैं, सी का मतलब है कॉज, और कॉज के साथ सीकेंट पॉजिटिव। तो ये हमारे पास बन जाता है ASTC। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, साइन दूसरे में, टेन तीसरे में और कॉट चौथे में। तो ये हम रूल याद रखेंगे, और इस रूल के साथ अगर कोई हमारा वैल्यू पॉजिटिव आती होगी तो हम प्लस का साइन लगाएंगे, नेगेटिव होगी तो नेगेटिव लगाएंगे। ये सारी चीज़ें हम क्वेश्चन के ड्यूरिंग भी हम सॉल्व किया करेंगे, बताएंगे आपको, डिस्कस करेंगे। उसके बाद नंबर लास्ट में जो हमारे पास एंगल बचेगा, जो हमने साथ में अल्फा एंगल लिखा हुआ होगा, जैसे ऊपर हमने यहाँ पे मैंने दो जो लिखे थे, एक में मैंने 60 डिग्री लिखा था और एक में मैंने 30 डिग्री लिखा। तो अब हमने इसकी वैल्यू भी डिसाइड करनी है। तो वो अगर हमारा फंक्शन साइन थीटा होगा तो साइन 0 पे 0 होता है, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, और 60 पे √3/2, 90 पे 1। तो ये वैल्यूज़ हमें याद रखनी होगी टेबल से। इसी तरह cos थीटा 0 पे 1 आता है, और ये वैल्यू सारी टेबल आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, 10 क्लास में भी पढ़ा है आप लोगों ने। तो इसको दोबारा से आप यहाँ से देख सकते हैं। हम इधर से वैल्यूज़ निकालेंगे और उधर हम राइट कर देंगे। अब इन चीज़ों को लिखने के बाद हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास कहता है यूजिंग विदाउट यूजिंग टेबल फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ cos -12 30 डिग्री। तो अब देखो आप, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या था कि हमने देखना है कि नेगेटिव एंगल का क्या बनेगा, क्या वो बाहर जाएगा या फिर वो एब्जॉर्ब होगा।
तो कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा क्या करेगा, कॉस थीटा नेगेटिव को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमारे पास जहाँ पे हम राइट करेंगे, स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे राइट करते हैं कॉज ऑफ -1230 डिग्री। तो ये इक्वल में चला जाएगा, माइनस को ख़त्म करेगा, तो ये आ जाएगा कॉज ऑफ 1230 डिग्री। अब इस 1230 डिग्री को हम जो है वो तोड़ के लिखेंगे। तोड़ के लिखने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे और इसको देखते हैं, यहाँ पे कॉज ऑफ आ जाएगा। हम डिवाइड करते हैं 1230 डिग्री को 90 के ऊपर। तो यहाँ पे 90 × 90, आप इसको माइनस करें तो ये आ जाता है 33, और यहाँ से ज़ीरो नीचे 330। अब 9 3 ज़ार आ जाएगा 27, तो ये 270 माइनस करेंगे तो 60 डिग्री। ठीक है, तो मतलब अब ये 13 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये वाली वैल्यू ये मल्टीप्लाई करना है और ये वाली वैल्यू प्लस करनी है। तो यहाँ पे जो हमारे पास बनेगा उसको हम इस तरह से राइट करेंगे, कॉज ऑफ यहाँ पे 13 मल्टीप्लाइड 90 प्लस 60 डिग्री। तो 13 ये हमने तोड़ के लिख दिया, हर क्वेश्चन में हम इसको इस तरह से तोड़ के लिखा करेंगे। अब यहाँ पे आप देखो तो हमने यहाँ पे जो 13 यूज़ किया है, ये 13 हमारा क्या है, ये ऑड है। ठीक है, और ऑड के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जब n जो है वो ऑड होगा तो कॉस जो है वो चेंज हो जाएगा साइन में। तो हम इसको क्या लिखेंगे, साइन कॉस, इस वजह से क्या हो जाएगा साइन, और ये पूरी चीज़ हम जो है ना ये ख़त्म कर देते हैं और ये लास्ट वाला एंगल राइट करते हैं, साइन ऑफ 60 डिग्री। ये आ जाएगा साइन 60। और अब हमने क्या डिसाइड करना है, थर्ड पॉइंट पे क्वाड्रेंट। तो हम यहाँ पे क्वाड्रेंट देखते हैं। क्वाड्रेंट ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ क्वाड्रेंट। ठीक है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, इसको 180 लिखते हैं यहाँ पे, और नीचे आ जाएगा 270, और यहाँ पे आ जाएगा 360। इस तरह से 90 हमारा क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब क्वाड्रेंट का यहाँ से देखने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप देखो तो 1230 डिग्री तक जाना है, लेकिन हमने 360 लिखा हुआ है, और हमारे हर लाइन जो है ना, हम ये एक लाइन जो है ये 90 डिग्री का बनाती है। तो हम देखेंगे, हम 13 क्वाड्रेंट सिंपल क्रॉस करेंगे। ये 13 दिया है ना, और इसमें 60 प्लस करना है, तो हम सिंपल 13 क्वाड्रेंट क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। तो जब मैं एक सर्कल यहाँ पे काउंट करके ले आता हूँ यहाँ पे, तो ये मेरे पास 1 2 3 4 क्वाड्रेंट हो गए, 1 2 3 4 क्वाड्रेंट। तो मैं दूसरा सर्कल जब इसका कंप्लीट करूँगा तो मेरे पास ये टोटल 8 क्वाड्रेंट हो जाते हैं, और मैंने 13 क्वाड्रेंट क्रॉस करने हैं, तो मैं इसका तीसरा चक्कर भी लगा लेता हूँ। तीसरा चक्कर भी लग गया, यहाँ तक हो गया मेरे 12 क्वाड्रेंट। अब उसके बाद मैं एक और करूँगा, यहाँ पे हो गए मेरे 13 क्वाड्रेंट, और 13 क्वाड्रेंट कंप्लीट करने के बाद 60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो मुझे पता है कि यहाँ से जो 60 डिग्री है वो कुछ हमारा यहाँ पे बन जाएगा, समथिंग लाइक दैट। तो इसको मैं क्या करूँगा, मैच कर दूँगा इसको यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरे पास कौन सा क्वाड्रेंट बना है, सेकंड क्वाड्रेंट बना है। ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ पे लिख देते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट है। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉज क्या होता है, वो नेगेटिव होता है। ठीक है, हम क्या यूज़ करेंगे, ASTC है। ठीक है, ASTC में सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो हमने इसको नहीं देखना, हमने ऊपर वाला ओरिजिनल फंक्शन अपना देखना। ओरिजिनल फंक्शन हमारा नेगेटिव है, तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगा दें। ठीक है, ये माइनस का साइन हमारा ड्यू टू क्वाड्रेंट है, तो ये नेगेटिव का साइन आ गया। यहाँ से अब 60 डिग्री की वैल्यू आप देखो, तो साइन 60 डिग्री है, तो हम उसकी अगर वैल्यू देखें तो √3/2 आ जाएगा। तो सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये माइनस है, माइनस √3/2 आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा है तो 3 4 स्टेप का, लेकिन हर स्टेप में हमने अपने मेजर कंसेप्ट यूज़ करने हैं। अब बाकी क्वेश्चन भी हमारे इसी तरह से सॉल्व होंगे, और हम बहुत ही आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं अपने सेकंड पार्ट के ऊपर, और इसमें आप देखो तो tan है हमारे पास फंक्शन। अब tan नेगेटिव को एब्जॉर्ब नहीं करता, तो हम यहाँ पे लिखते हैं tan -1035,
और इसका जो नेगेटिव है वो बाहर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा -10 1035, ये आ गया। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको भी हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके जब हम इसको लिखेंगे तो माइनस का बाहर आ जाएगा और 10 इसके अंदर हम इसको राइट करेंगे। इसको यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 1035, उसको 90 पे डिवाइड करें तो 91 आ गया, तो यहाँ से हमारे पास 13 बचेगा 105, और फिर 91 आ गया तो यहाँ पे 90 माइनस करेंगे तो 45 आ गया। तो मतलब ये कि ये आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई 90 और प्लस क्या करेंगे 45 डिग्री। ये नीचे जो रिमाइंडर होता है इसको प्लस करना है और बाकी दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब 11 अगेन क्या है, ये ऑड है। ठीक है, और 10 क्या हो जाएगा, माइनस का 10 है, 10 क्या हो जाएगा, वो 10 हमारा चेंज हो जाता है पॉट में, तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे पॉट ऑफ 45 डिग्री, ये 45 है। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्वाड्रेंट का नेगेटिव भी डिसाइड करना है, तो ये वाला जो नेगेटिव है ये तो हमारा ऊपर से चलता हुआ आ रहा है, हमने क्वाड्रेंट भी देखना है। तो क्वाड्रेंट देखने के लिए हम यहाँ पे एंगल बनाते हैं और हमने अब 11 क्वाड्रेंट क्रॉस करने हैं, तो हम उसी तरह से क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारे पास ये एक 4 क्वाड्रेंट हो जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास 8 क्वाड्रेंट हो जाते हैं, 2 चक्कर हमने कंप्लीट किए। और यहाँ पे ये 9 क्वाड्रेंट, यहाँ से 10 और यहाँ से 11 क्वाड्रेंट। 11 क्वाड्रेंट कंप्लीट करने के बाद हमने 45 डिग्री एंगल बनाना है, तो यहाँ से मैं एक लाइन लगा देता हूँ और इस लाइन को यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये वाला एंगल जो है ये 1035 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan जो ओरिजिनल फंक्शन है ये नेगेटिव होता है, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, हम एक और माइनस भी लगाएंगे, और ये माइनस हमारी कौन सी होगी, ये हमारी क्वाड्रेंट वाली माइनस है। इसको सॉल्व करें तो माइनस माइनस ये कॉट ऑफ 45 डिग्री आएगा। अब टेबल में आप लोग देखें तो टेबल में हमारे पास इस तरह का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब tan ही है, तो tan 45 डिग्री 1 होता है, तो जो कॉट है उसको हम 1/10 भी राइट करते हैं, तो हम उसको इसी तरह से अपने फंक्शन में राइट कर लेंगे। उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं 1/10 45 डिग्री, और ये आ जाएगा 1/1 विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे सिंपल हमारा ये आंसर आ जाता है। तो बहुत ही बेसिक तरीके से सॉल्व किया है, वही स्टेप हमारे बार बार रिपीट हुए हैं, तो इजीली सॉल्व हो जाता है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं सीकेंट पे। अब ये एंगल है ही पॉजिटिव, तो इसको हम पॉजिटिव ही रखते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखो तो सीकेंट 1140 को हम उसी तरह से क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं 90 से, 91 और यहाँ से हमारे पास 24 आ जाएगा, और ज़ीरो नीचे 240, ये ज़ीरो नीचे आ गया, डिवाइड करेंगे 9 को 9 2 180, और यहाँ से हमारे पास 60 डिग्री आ जाएगा। तो मतलब ये कि हमारे पास जो सीकेंट है 1140 डिग्री, इसको हम किस तरह से राइट करेंगे, इसको हम राइट करेंगे 12 मल्टीप्लाई 90 और उसमें हम 60 डिग्री को प्लस करेंगे। और अब 12 जो है ये इवन है, और इवन में कुछ भी चेंज नहीं होता, तो नो चेंज। ठीक है, इवन जब यहाँ पे मल्टीपल आ जाएगा तो नो चेंज, और इसको हम सिंपल राइट कर लेंगे सीकेंट ऑफ 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री है। अब यहाँ से हमने जस्ट क्या करना है, क्वाड्रेंट देखना है, तो क्वाड्रेंट यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, और क्वाड्रेंट आप देखो तो आपको 12 जो है ना वो चक्कर, 12 आपको क्वाड्रेंट क्रॉस करने हैं। तो एक चक्कर में हमने देखा है कि 4 क्वाड्रेंट क्रॉस होते हैं, 2 चक्कर में 8, और 3 चक्कर में कितने हो गए, 12। और 12 के बाद हमने 60 डिग्री का एंगल और लगाना है, तो 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे हम लगा लेते हैं, और ये आ गया हमारे पास, ये क्वाड्रेंट बन जाता है 1140 डिग्री। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। ठीक है, हमने ये क्या बनाया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है,
ठीक है, और इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो इस वजह से ये सीकेंट के साथ भी नेगेटिव नहीं आएगा, तो इस वजह से सीकेंट 60। अब सीकेंट को हम लिखते हैं 1/cos ऑफ 60 डिग्री। कॉस 60 जो होता है, ये ऊपर टेबल से अगर आप देखो तो ये 1/2 होता है, और इसको आप सॉल्व करो तो सिर्फ 2 आपके पास आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब सारे क्वेश्चन हमारे इसी तरह से सॉल्व होंगे, मतलब अब हमारी रूटीन बनती जा रही है, बहुत ही आसानी से हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। अब हम आते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ, और उसमें फिर कोसिकेंट है, और कोसिकेंट के साथ नेगेटिव का एंगल है। तो आप यहाँ पे इसको देखो, तो कोसिकेंट -690 डिग्री है, तो कोसिकेंट क्या करेगा, माइनस बाहर निकाल देगा, तो ये आ जाएगा माइनस कोसिकेंट 690 डिग्री। 690 को भी हम क्या करेंगे, वो सॉल्व करेंगे 90 के साथ। तो 90 का टेबल आप देखें, 9 7 63 630 आ जाएगा, और यहाँ से 60 डिग्री बच जाएगा। मतलब जो है ये आ जाएगा माइनस कोसिकेंट 7 × 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। ठीक है, 7 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे आप देखो, तो ये आ जाएगा माइनस कोसिकेंट। कोसिकेंट नहीं आएगा, यहाँ पे आप देखो तो ये ऑड नंबर है, ये ऑड है, और ऑड में जो कोसिकेंट है हमारा, वो सीकेंट में चेंज हो जाता है। ये मैंने ऊपर आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया है। तो यहाँ से ये आ जाएगा, वो सीकेंट ऑड की वजह से इस माइनस सीकेंट, ये -7 में ही रहेगा, और ये 60 डिग्री आ गया। अब हम क्वाड्रेंट भी देखेंगे, क्वाड्रेंट का नेगेटिव भी देखते हैं। तो क्वाड्रेंट में देखते हैं हम क्या बनता है। क्वाड्रेंट के हमने सिर्फ 7 क्वाड्रेंट क्रॉस करने हैं, ठीक है। तो आप लोग देखो यहाँ पे, तो ये 4 क्वाड्रेंट क्रॉस हो जाते हैं, यहाँ से 5, यहाँ से 6, और ये 7 क्वाड्रेंट। 7 क्वाड्रेंट क्रॉस करने के बाद हमने 60 डिग्री आगे बनाना है, तो 60 डिग्री यहाँ पे बन जाता है। ये बन गया हमारा 690 डिग्री का एंगल। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। और ये कौन सा बन जाता है, फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसिकेंट क्या हो जाता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। और इसकी वजह से यहाँ पे हम यहाँ से बाहर एक नेगेटिव का साइन लगा देंगे, ये क्वाड्रेंट की वजह से लगेगा। अब बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो सीकेंट को देखते हैं, सीकेंट को नहीं देखना, हमने अपने ओरिजिनल फंक्शन को देखना है। तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, और अगेन आ जाएगा सीकेंट 60 डिग्री। ऊपर भी सीकेंट आया था 60 डिग्री, और उसका हमने 1/2 का वो सिर्फ 2 आंसर निकाला था। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह, ये इसका आ जाएगा 1/cos 60 डिग्री, और ये आ गया 1/1/2। इसको हम 2 राइट करते हैं। तो इसके बाद हम आ जाते हैं पांचवें पार्ट की तरफ। क्वेश्चन में अब हमारे पास कॉट गिवन है, और इसमें पॉजिटिव एंगल है, तो हम इसको क्या करेंगे, कॉट ऑफ 1320 डिग्री लिख देते हैं। और कॉट के अंदर हम क्या करेंगे, इसको फिर हम डिवाइड कर लेंगे, 1320 को 90 पे डिवाइड करें, तो 90 1 आर 90, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 42 0, और 9 आ जाएगा, 9 4 आर 36, और माइनस करेंगे तो 60 डिग्री। तो मतलब 14 को 90 से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा 14 × 90 डिग्री, और ये वाली वैल्यू हम प्लस कर देते हैं, प्लस 60 डिग्री। अब ये वाला इवन नंबर है, तो इस वजह से कॉट चेंज नहीं होगा, और ये आ जाएगा कॉट ऑफ 60 डिग्री। अब यहाँ पे जस्ट हमने क्या करना है, हमने नेगेटिव एंगल देखना है कि क्या वो हमारा नेगेटिव बनेगा या नहीं बनेगा। तो आप लोग यहाँ पे देखो, तो आपको 14 जो है ना, वो क्वाड्रेंट क्रॉस करने हैं। तो एक चक्कर में 4 हो जाते हैं, 2 चक्कर में हमारे 8, 3 चक्कर में हमारे 12। उसके बाद यहाँ पे ये 13 क्वाड्रेंट हो गए, यहाँ पे ये 14 क्वाड्रेंट कंप्लीट करने के बाद हमने उसमें 60 डिग्री का एंगल भी बनाना है। तो अगले क्वाड्रेंट में हम यहाँ पे 60 डिग्री का ये एंगल बना देते हैं, और ये हमारा बन जाता है 1320 डिग्री का एंगल। और ये थर्ड क्वाड्रेंट है हमारा, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में इसको हम लिख देते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट
और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉड क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। तो कॉड के साथ कोई भी जो है ना प्लस का ही साइन लगेगा, तो इस वजह से हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब कॉड 60 है तो इसको आप लिखोगे 1/10 60 डिग्री, 1/10 60। और 1/10 60 जो है, 10 60 हमारे पास होता है सिर्फ √3 होता है, तो 1 ओवर ये आ जाएगा √3। यही हमारा इसका क्या है, वो आंसर है। हम टेबल से ये वाली वैल्यू निकालेंगे 10 60 की और यहाँ पे राइट करेंगे। बहुत ही सिंपल और आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। अब ये छठा पार्ट है इसका, cos -240। अब cos क्या करेगा, cos नेगेटिव एंगल को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये आ जाएगा cos -240 डिग्री है, तो ये cos ऑफ 240 आ जाएगा। अब 240 को भी हम क्या करेंगे, वो 90 पे हम डिवाइड करेंगे, और 9 2 18 और 60 डिग्री बचेगा। तो आप इसको राइट कर सकते हैं cos ऑफ 2 × 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। और 2 है तो इस वजह से ये इवन है, इस वजह से कुछ भी चेंज नहीं होगा, और ये आ जाएगा cos ऑफ 60 डिग्री। अब हमने नेगेटिव एंगल को देखना है, तो हमें पता है यहाँ पे 0 90 180 और 270 और 360। जो हमारा 240 है ये 180 और 270 के दरमियान में होगा, यहाँ पे कहीं पे। और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है, इसकी वजह से यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। अब माइनस के साइन के साथ cos 60 जो है वो -1/2 बन जाएगा। तो बहुत ही इजीली और आसानी से हमने सॉल्व कर लिया इसको। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो जाता है। और अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और उसमें भी हमारे पास जो है वो सेम कंसेप्ट यूज़ होगा। और यहाँ पे बस हमने क्या करना है, वो कहता है कि ई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंगल पॉजिटिव डिग्री मेजर लेस देन 45 डिग्री। वो कहता है कि जितना भी एंगल गिवन है इसको 45 डिग्री से कम में राइट करो, मतलब लेस देन 45 डिग्री आप उसको राइट करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो इसको सिंपल तरीके से हम राइट करते हैं, जैसे ये cos ऑफ 160 डिग्री 168 है, 168 डिग्री। तो अब हम जो है ना वो अपने 90 के टेबल को जो है ना वो फॉलो करेंगे, जैसे 90 के बाद 180 आता है, फिर 270, उसके बाद 360 है, फिर उसके बाद आ जाता है 450। तो 90 के टेबल को हम फॉलो करेंगे और उसमें हम चीज़ों को प्लस माइनस करके राइट करने की कोशिश करेंगे। जैसे 168 डिग्री को 180 -12 करके राइट किया है तो इस वजह से ये 12 डिग्री ही बचेगा, मतलब हमने एंगल ऐसा लिखना है जो 45 डिग्री से कम होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, कॉस इसी तरह से लिखेंगे 180 डिग्री -12 डिग्री। अब इसको भी हम उसी तरह से 180 को अब क्या करेंगे, हम लिख लेंगे 2 × 90 डिग्री और -12 डिग्री। अब 2 से कॉस या ये इवन है तो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ 12 डिग्री, लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेंट की वजह से हम देखेंगे, क्वाड्रेंट हमने देखना है 168 डिग्री का। तो यहाँ पे हमारे पास ये बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है क्योंकि यहाँ 0, यहाँ 90 और यहाँ पे 180 होता है, तो ये हमारा यहाँ पे कहीं पे बनेगा। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट उसमें हमारा कॉल जो है वो नेगेटिव होता है, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे। तो ये हमारा क्या है, cos 168 डिग्री -cos 12 डिग्री के इक्वल। मेन हमारा जो मकसद था वो हमने इस एंगल को कम करके लिखना है, तो 168 डिग्री को हमने कम करके 12 डिग्री राइट किया है। तो इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं, हमें वैल्यू नहीं पता 12 डिग्री की, हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अब है 192। अब 192 सिंपल हमारा क्या होता है, अब वो 180 में माइनस किया था 12, इसमें 180 में 12 प्लस कर देंगे। तो हम इसको राइट करेंगे, साइन 192 डिग्री है, तो इसको आप साइन को क्या राइट करोगे, इसको 180 प्लस 12 डिग्री राइट कर लोगे।
अब साइन में आ जाएगा 180 को आप क्या करोगे 2 × 90 + 12 डिग्री, और ये साइन 12 डिग्री आ जाएगा क्योंकि ये इवन है 2, इस वजह से साइन 12। अब नेगेटिव एंगल को देखते हैं तो ये 192 जो है ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे 180 होता है और यहाँ पे 270 होता है। ठीक है, तो 192 जो है वो हमारा इधर कहीं आएगा, तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। तो यही हमारा माइनस साइन 12 डिग्री आ गया। मेन हमने वही चीज़ें यूज़ करनी हैं और बस अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थर्ड पार्ट में देखते हैं 333 डिग्री है, तो इसको क्या करेंगे हम, दो तरीके हैं हमारे पास। अगर आपको इसको लिखोगे cos 270, तो उसमें आपको क्या प्लस करना पड़ेगा 63 डिग्री। ठीक है, और दूसरा तरीका है cos 360 में से आप जो है ना 27 माइनस कर दो। अब क्योंकि हमें तो 45 से लेस लिखना है, तो 63 वाला हम नहीं राइट करेंगे, हम ये वाला राइट करेंगे। तो इसको लिख लेते हैं cos ऑफ 333 डिग्री, तो ये cos में आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 27। तो cos 360 को अब क्या लिखते हैं 4 × 90 माइनस 27। ये लिखना ज़रूरी है क्योंकि हमें यहाँ से पता चलेगा कि हमने साइन को चेंज करना है, कॉस को चेंज करना है या नहीं करना। अब ये इवन मल्टीपल है, तो इसकी वजह से सिंपल क्या आ जाएगा cos ऑफ 27 डिग्री, ये सारा ख़त्म हो जाएगा। और क्वाड्रेंट देखें तो 333 डिग्री हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, इसमें cos पॉजिटिव होता है। तो हम वही ASTC और क्वाड्रेंट वाला हम सिस्टम लगाएंगे, और 333 डिग्री हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, जिसकी वजह से ये प्लस में ही आएगा। cos 27 डिग्री हमारा इसका आंसर आ जाएगा। सेम मेथड हम tan 213 डिग्री के ऊपर भी लगाएंगे, और 213 डिग्री को 180 + 33 लिखेंगे, और इसको हम लिख देते हैं tan 213 डिग्री। तो ये आ जाएगा tan 180 + 33 डिग्री, 180 आ जाएगा हमारे पास। इसको हम राइट कर सकते हैं 2 × 90, और 2 में ये चेंज नहीं होता, तो इस वजह से ये आ जाएगा tan ऑफ 33 डिग्री। और ये जो है हमारे पास 213 ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे इसका आंसर प्लस में tan 33 डिग्री आ जाएगा। तो सिंपल, बहुत ही सिंपल। अब हम इसके पांचवें पार्ट पे आ जाते हैं, वो ऐसे ही सॉल्व करना है। अब इसमें 435 डिग्री है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो cos ऑफ -435 डिग्री, cos क्या करता है माइनस को ख़त्म कर देता है, तो एक स्टेप में हम क्या करेंगे cos ऑफ 435 लिख देंगे। और अब हमने क्या करना है, आप देखो तो ये हमारे पास आ जाता है 360 जमा 75। ठीक है, 360 लिखेंगे तो इसमें 75 ऐड करना होगा। इसको हम क्या करते हैं, हमने 90 के टेबल में लिखा था 90, 180, उसके बाद 270, फिर 360 और फिर 450 भी आता है। ठीक है, तो हम इसमें से 450 में से 15 माइनस कर देंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं cos ऑफ 450 माइनस 15 डिग्री। ठीक है, 450 में से 15 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। अब 450 जो है ये हमारे पास होता है 5 × 90 माइनस 15 डिग्री। ठीक है, अब 5 जो है ये ऑड है, और ऑड में क्या होगा cos जो है वो चेंज हो जाता है साइन में। ठीक है, तो ये साइन ऑफ 15 डिग्री आ जाएगा। और अब हम यहाँ पे इसका क्वाड्रेंट भी देखते हैं कि क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा। तो यहाँ पे आप देखो, आपको 5 क्वाड्रेंट क्रॉस करने हैं। ठीक है, तो 5 यहाँ पे एक सर्कल में 4 हो जाते हैं, यहाँ तक 5 आएंगे, और आगे हमने 15 डिग्री जाना है, तो 15 डिग्री यहाँ पे बनेगा, और ये आ जाता है हमारा
सेकंड क्वाड्रेंट में 435 डिग्री आएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है ये नेगेटिव होता है, ठीक है, बाई यूजिंग ASTC। तो सेकंड में नेगेटिव, जिसकी वजह से यहाँ पे माइनस आ जाएगा और हमारे पास माइनस साइन 15 डिग्री बनेगा। नहीं, इसमें यहाँ पे आप देखो तो हम इसमें अब माइनस कर रहे हैं, आप देखो तो माइनस कर रहे हैं, ये हमने यहाँ पे मिस्टेक की है। आप यहाँ पे इसको देखो तो ये 5 क्वाड्रेंट हमने बनाने हैं और पाँचवें में हमने 15 माइनस करना है, तो मतलब 4 हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है, और पाँचवें में 15 माइनस करना, तो यहाँ पे कहीं पे आएगा। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा साइन 15 डिग्री। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने पार्ट नंबर 6 की तरफ, साइन 219 डिग्री। तो अगेन इसको हम लिख लेंगे, साइन को 219 डिग्री है, इसको आप लिखेंगे 180 है तो 2 मल्टीप्लाई 90 लिख दो और उसमें आप प्लस कर दो 39 डिग्री, ठीक है। ये दोबारा हमारा 180 डिग्री है, तो उसको ऐसे करके लिख लिया। अब इवन नंबर है तो साइन चेंज नहीं होगा और डायरेक्ट आ जाएगा साइन 39 डिग्री। और वैसे क्या है हमारे पास, ये 219 थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है, जिसकी वजह से साइन इसमें क्या है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, तो माइनस साइन 39 डिग्री आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर आते हैं इसका। और अब 10 है तो 10 ऑफ -597 आ जाता है, ठीक है, तो इसमें माइनस को बाहर निकाल देंगे तो -10 597। इसको सॉल्व करेंगे तो 597 को हम 90 पे डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 9, हमारे पास आ गया 6 और 560 और 540 बनेगा ये, और इसको माइनस करेंगे तो 57 आएगा। हमें तो 45 डिग्री से कम का राइट करना है, तो हम इसको 9 को जो है ना वो एक और दफ़ा कर लेते हैं सॉल्व। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। इसमें से आप मतलब अगर हम 90 को 6 से ज़रब देंगे तो 57 प्लस करना है, लेकिन अगर हम 90 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 630, और उसमें से हम जो है वो 33 डिग्री माइनस कर दें तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हम इसको राइट करते हैं -10 633 डिग्री माइनस 33 डिग्री, और इसको फिर आप 90 के टेबल में लिखोगे तो 7 मल्टीप्लाई 90 माइनस 33 डिग्री। अब 7 जो है ये ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड है तो इसकी वजह से जो -10 जो है ये क्वाड में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे 33 डिग्रीज आ जाएगा। और अब क्वाड्रेंट देखते हैं हम यहाँ पे, तो क्वाड्रेंट का साइन हमारा क्या बनेगा, तो आप लोग देखो, आपको 7 क्वाड्रेंट पूरे नहीं करने, आपको वैसे 6 पूरे करने हैं, और उसमें से क्योंकि 7 में -33 डिग्री है तो यहाँ पे कहीं पे हमारा ये वाला एंगल आता है, तो हम यहाँ से एक कंप्लीट चक्कर पूरा करते हैं तो 4 कंप्लीट हो गए क्वाड्रेंट, यहाँ से 5 और यहाँ से 6 के बाद आप देखो तो आपको ऊपर हमने देखा था 57 प्लस करना होता है, तो यहाँ पे ये मैंने कर दिया, तो ये हमारा क्वाड्रेंट आ जाता है 597। और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड में 10 क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है, इसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। ये नेगेटिव एंगल हमारा शुरू से चलता हुआ आ रहा है, जो 10 ने बाहर निकाला, तो हमारा -33 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम इसके 8वें पार्ट की तरफ आते हैं, और उसमें आप देखो तो कॉज ऑफ -111 डिग्री, तो कॉज ऑफ -111 डिग्री, कॉज क्या करेगा, माइनस को ख़त्म कर देगा, और कॉज ऑफ 111 डिग्री, इसको क्या राइट करेंगे, इसको हम राइट करते हैं 1 मल्टीप्लाई 90 प्लस लिखते हैं 21 डिग्री। अब 1 जो है ऑड है, जिसकी वजह से कॉज किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, तो साइन ऑफ 21 डिग्रीज आएगा। और क्वाड्रेंट की बात करें तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड में कॉज जो है वो नेगेटिव होता है हमारा,
तो यहाँ से माइनस साइन ऑफ 21 डिग्री आ जाएगा। बहुत ही इजी सॉल्व हुआ, हमारा सारा कंसेप्ट क्लियर है इसमें। और अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और इसमें आप देखो तो 390 है, तो साइन ऑफ माइनस 390 डिग्रीज माइनस बाहर निकल जाएगा, तो माइनस साइन ऑफ 390 डिग्रीज आएगा। तो माइनस है साइन 390 को हम 360 प्लस 30 डिग्री कर सकते हैं। और 360 क्या होता है, माइनस साइन, ये होता है 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इवन नंबर है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा हमारा माइनस साइन ऑफ 33 डिग्री आएगा। और यहाँ से हम क्वाड्रेंट चेक करते हैं, तो क्वाड्रेंट चेक करते हुए हम क्या देखते हैं कि ये 390 है, 4 कंप्लीट करने हैं, तो ये हमने 4 क्वाड्रेंट कंप्लीट कर लिए। इसमें 30 प्लस करना है, तो 30 डिग्री यहाँ पे है, यहाँ पे ये हमारा क्वाड्रेंट बनता है फर्स्ट, और फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, इसकी वजह से यहाँ से हमारा पॉजिटिव लगेगा, ये ऊपर से साइन का नेगेटिव आ रहा है, और यही हमारा इसका आंसर होगा। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स PDF फॉर्म में चाहिए, आप कमेंट करें, आपको मिल जाएंगे। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको लेक्चर टाइम से मिलते रहें। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।